पुत्र की चिट्ठी। बेटा अमेरिका में जॉब करता है। उसके माँ बाप छोटे शहर में रहते हैं। अकेले बुजुर्ग हैं, बीमार है, लाचार है। जहां पुत्र की आवश्यकता है वहां पैसा भी काम नहीं आता। पुत्र वापस आने की बजाय पिताजी को एक पत्र लिखता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी को। पूजनीय पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपकी भावनाओं इच्छाओं के अनुरूप मैं अमेरिका में व्यस्त हूं। यहां पैसा, बंगला, साधन, सुविधा सब है। नहीं है तो केवल समय। आपसे मिलने का बहुत मन करता है। चाहता हूं कि आपके पास बैठकर बातें करता रहूं। आपके दुख दर्द को बांटना चाहता हूं, परंतु क्षेत्र की दूरी, बच्चों के अध्ययन की मजबूरी, कार्यालय का काम भी है जरूरी। क्या करूं पिताजी, कैसे बताऊं? मैं चाहकर भी स्वर्ग जैसे जन्मभूमि और देव तुल्य माँ बाप के पास आ नहीं सकता। मेरे पूजनीय पिताजी, मेरे पास अनेक संदेश आते हैं। माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर भी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं और बच्चे माँ बाप को छोड़ विदेश चले जाते हैं। पुत्र संवेदनाहीन होकर माता पिता के किसी काम नहीं आते। पर पिताजी, मैं बचपन में कहाँ जानता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। मुझे क्या पता था कि पैसों की कीमत क्या होती है। मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है। योग्यता, नाम, पैसा, सुविधा और अमेरिका तो बस आपके गोद में बैठकर ही समझा था ना। आपने ही मंदिर ना भेजकर कॉन्वेंट स्कूल भेजा। खेल के मैदान में नहीं, कोचिंग भेजा। कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती तक नहीं करने दी। आपने ही अपने मन में दबी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दिन रात समझाया कि इंजीनियरिंग, पैसा, पद, रिश्तेदारों में नाम की क्या वैल्यू, क्या सम्मान होती है, क्या इज्जत होती है, क्या नाम होती है। माँ ने भी दूध पिलाते हुए रोज दोहराया कि मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, गाड़ी बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। कहा था ना। मेरी लौकिक उन्नति के लिए ना जाने कितने मंदिरों में घी के दीपक जलाए थे। मेरे पूजनीय पिताजी, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि संवेदना शून्य मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। होते हुए भी आपको पोता पोती से खेलने का सुख नहीं दे पा रहा हूं। मैं चाहकर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा हूं। मैं हजारों किलोमीटर दूर बंगले, गाड़ी और जीवन की हर सुख सुविधाओं को भोग रहा हूं और आप उसी पुराने मकान में वही पुराना अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों का सारा दोष सिर्फ मेरा है? आपका पुत्र संजू के बैनर्जी। अब यह फैसला हर माँ बाप को करना है कि अपना पेट काट काट कर, तकलीफें सह सह कर, अपने सब शौक समाप्त करके बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने क्या इन्हीं दिनों के लिए देखते हैं? शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर साथ में नैतिक मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्र प्रेम और सनातन संस्कार भी उतना ही जरूरी है।
क्या वास्तव में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? विषय अत्यंत चिंतनीय है, अवश्य मनन कीजिएगा। परमात्मा सभी को सुबुद्धि दे। याद रखिएगा, अगर आप अपने जीवन को उत्तम और अति उत्तम बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सनातन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर संस्कार ही नहीं तो आपका जीवन बहुत ही दुखदायक होगा। अंत में आप पता नहीं कैसे जीवन जिएंगे। कोई आपको ना सेवा करने वाला होगा और ना ही कोई प्रेम करने वाला होगा। याद रखिएगा, प्रेम पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके संस्कार, और वही संस्कार आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, जिससे आपका जीवन सुंदर, सम्मानित और ऊर्जावान होगा। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम जानकारी के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें।